हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। जदीद फ़िक़ही मसाइल के अभी तक 72 जवाबात दिए जा चुके हैं। आज के दर्स में कुर्सी पर नमाज फतवा नंबर 73 है। मुफ्ती हैं ज़ाकिर अब्बास मदनी साहब, पेश करने वाले हैं डॉक्टर फ़ैज़ुल इस्लाम सलफ़ी, इस्लामिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पटना। मौजूदा दौर में बहुत सारे लोग कमर और घुटने के दर्द में मुब्तला हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी दुश्वारी होती है। सवाल यह है कि क्या ऐसे लोग नमाज के लिए कुर्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। इस बारे में सबसे पहले ये जान लें कि पढ़ी जाने वाली नमाज या तो सुनन व नवाफिल होंगी या फ़र्ज़। अगर वो नफली नमाज है तो उसको क़याम पर कुदरत के बावजूद बैठ कर पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर क़याम पर कुदरत के बावजूद बैठ कर पढ़ा जाए तो गुनाह नहीं होगा, अलबत्ता सवाब कम हो जाएगा, क्योंकि बिला उज़्र उसने बैठ कर नमाज अदा की है। और अगर फ़र्ज़ नमाज है तो बिला उज़्र बैठ कर पढ़ने से नमाज ही बातिल हो जाएगी। आइए अब जानते हैं कि वो कौन सी आज़ार हैं जो क़याम को साक़ित कर देते हैं। वो दो किस्म के हैं। नंबर 1, हकीकी, ऐसा माजूर हो कि क़याम उसके लिए मुमकिन ना हो। नंबर 2, हुक्मी, ऐसा माजूर ना हो कि क़याम पर कुदरत ही ना हो, बल्कि कुदरत तो हो मगर गिर जाने का अंदेशा हो, या खड़े होने में नाकाबिले बर्दाश्त दर्द होता हो, या खड़े होने में बीमारी में इजाफा हो जाएगा, तो इन सूरतों में बैठ कर नमाज अदा करना जायज़ है। अब अगर कोई शख्स कुर्सी पर नमाज अदा करता है तो उसके लिए चंद उमूर का ख्याल रखना वाजिब है। कुर्सी पर नमाज अदा करने वाले की 2 हालतें। नंबर 1, वो खड़े होकर तकबीर तहरीमा कह सकता है, तो ऐसे शख्स के लिए तकबीर तहरीमा कहना वाजिब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि जब इक़ामत कही जाए नमाज के लिए तो तकबीर कहो। सही बुखारी हदीस नंबर 6251, सही मुस्लिम हदीस नंबर 397। नंबर 2, अगर कोई शख्स कुल्ली तौर पर क़याम से आजिज़ हो तो ऐसा शख्स बैठ कर तकबीर तहरीमा कहेगा। अल्लाह ताला का इरशाद है, फ़त्तक़ुल्लाह मस्तताअतुम, सूरह तग़ाबुन आयत नंबर 16। क़याम से आजिज़ शख्स की बैठने की 2 सूरतें हैं। नंबर 1, मशरू तरीक़ा पर बैठना, मसलन अलती पलती मार कर बैठना, या पैर बिछाकर या तवर्रुक करके बैठना। नंबर 2, गैर मशरू तरीक़ा पर बैठना, मसलन चारपाई और कुर्सी वगैरह पर बैठना। खुलासा अहकाम। नंबर 1, वो कुर्सी जिस पर नमाज पढ़नी है वो चौड़ी या गसब शुदा ना हो। नंबर 2, उस पर निजाजत ना लगी हो। नंबर 3, जो शख्स ज़मीन पर बैठकर नमाज अदा करने की कुदरत रखता हो उसके लिए कुर्सी पर फ़र्ज़ नमाज अदा करना जायज़ नहीं है, और अगर पढ़ ले तो नमाज दुरुस्त नहीं होगी। नंबर 4, जो शख्स सजदा पर कादिर ना हो लेकिन क़याम और रुकू या उनमें से एक पर कुदरत रखता हो तो उसके लिए क़याम व रुकू करना ज़रूरी है। नंबर 5, कुर्सी पर नमाज अदा करने वालों का सजदा सर के इशारे से है, ना कि हाथ के इशारे से। नंबर 6, सर के इशारे से सजदा करने का तरीक़ा यह है कि सर को बमुक़ाबिला रुकू के इशारे के किसी कदर ज़्यादा झुका दे। नंबर 7, कुर्सी पर नमाज पढ़ने वाला शख्स सब में इस तरह बैठे कि कुर्सी का पिछला पाया नमाजियों के बराबर में है, क्योंकि जो शख्स बैठकर नमाज अदा करे सब में उसकी बराबरी पीठ की तरफ से होती है, लिहाजा कमर के निचले हिस्सा को कदम के मुकाबले में रखने का हुक्म दिया जाए। आगे होने न होने में खड़े होकर नमाज अदा करने वाले के लिए एड़ी, जो पाँव का पिछला हिस्सा है का एतबार है, न कि टखनों का, और बैठकर नमाज अदा करने वालों के लिए आगे बढ़ने में कूल्हों का एतबार है। तो कुर्सी पर नमाज, इस मौजू की मुनासिबत से फतवा नंबर 73 में जवाब दिया गया है। आज ज़्यादातर मसाजिद में यह देखा जाता है कि थोड़ी बहुत तकलीफ़ होती है लोगों को
मामूली सी तकलीफ़ होती है और उसके बाद वो बैठ करके नमाज़ पढ़ना यानी कुर्सी पर बैठ करके नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं, जो कि फतवा नंबर 73 की रोशनी में सही नहीं है। उन लोगों के लिए सही है जो फतवा नंबर 73 में बात कही गई है। डॉक्टर फैजुल इस्लाम सलफ़ी, इस्लामिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, पटना।